वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का 4th लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे बेटा आज टिश्यू सिस्टम की। ठीक है, जब भी हम लोग प्लांट को कट करते हैं, कट करने के बाद हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप का टिश्यू सिस्टम जो है देखने को मिलेगा। हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो है प्लांट को कट करने के बाद हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो हमें किस किस टाइप के टिश्यू देखने को मिल सकते हैं उसको स्टडी करेंगे हम, और उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बेटा टिश्यू सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हम लोग बेटा एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कर रहे हैं। एनाटमी का मतलब है बेटा, एनाटमी का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जब हम लोग बेटा किसी प्लांट को ऐसे कट करेंगे ट्रांसवर्सली, और जब उसको हम लोग देखेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट एपिडर्मल टिश्यू, सेकंड ग्राउंड टिश्यू, थर्ड वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, आज हम लोग इस पूरे लेक्चर में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। सो इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो बेटा सबसे पहला टॉपिक आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम किस चीज़ का बनता है बेटा, एपिडर्मिस का बनाता है। ठीक है, एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर होती है। जब भी आप एक पोर्शन को कट करते हो तो जो आउटर लेयर होती है उसको हम लोग एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ पे आपको कई बार एपिडर्मल ग्रोथ, आउट ग्रोथ देखने को मिलती है, एपिडर्मल अपेंडेज देखने को मिलते हैं। जैसे रूट के अंदर जो आउट ग्रोथ होती है उसको हम लोग रूट हेयर्स के नाम से जानते हैं, और स्टेम के अंदर जो ये आउट ग्रोथ होती है इसको हम लोग ट्राइकोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इन दोनों के अंदर स्पेसिफिक जो है वो डिफरेंस है वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा एपिडर्मल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो एपिडर्मल स्ट्रक्चर जो है बेटा वो सिंगल सेल होता है। कैसा होता है बेटा, सिंगल सेल होता है। ठीक है, सिंगल सेल का बना हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से ये सिंगल सेल चलती है, और सबसे आउटरमोस्ट जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद सिंगल सेल नहीं, सिंगल लेयर बोलूँगा बेटा, सिंगल लेयर। ठीक है, एपिडर्मल स्ट्रक्चर जो है मैं क्या बोलूँगा, सिंगल लेयर बोलूँगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात आती है बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर हम लोग बात करेंगे बेटा कोर्टेक्स की, पेरिसाइकिल की और पित्त की। ठीक है, कोर्टेक्स के अंदर इंक्लूड होता है बेटा हाइपोडर्मिस, ठीक है, जनरल कोर्टेक्स, और बेटा एंडोडर्मिस जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा इनर मोस्ट लेयर। कौन सी लेयर, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, ये हमें पढ़ने हैं। किसके अंदर, ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या पढ़ना है बेटा, कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पित्त। कोर्टेक्स के अंदर आता है बेटा हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस। वहीं मैं बात करूं बेटा थर्ड, दैट इज वेस्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेटा जाइलम और फ्लोएम, साथ ही साथ बेटा इनकी अरेंजमेंट। ठीक है, साथ ही साथ हमें क्या पढ़ना है बेटा, इनकी अरेंजमेंट भी देखनी है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। सो ये टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम जो है वो हमें अपने चैप्टर के अंदर जो है वो स्टडी करने हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो कौन सी लेयर होती है बेटा, आउटर मोस्ट लेयर होती है। किस चीज़ की बनी हुई होती है बेटा, पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है, जिसके अंदर कोई स्पेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। और जनरली ये कैसी होती है बेटा, सिंगल लेयर होती है। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है बेटा वो अब्सेंट रहता है एक्सेप्ट लीफ। लीफ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं बेटा, लार्ज वैक्यूल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इनके अंदर लार्ज वैक्यूल होते हैं। लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से जो इनका साइटोप्लाज्म है वो आपको ऐसे साइड में दिखेगा, और साइड में दिखेगा तो बेटा मैं बोल सकता हूँ इनके अंदर पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है। ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर कैसा साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। अब हमें एपिडर्मिस जो है अलग अलग जगह की अलग अलग तरीके से पढ़नी है, जैसे एपिडर्मिस ऑफ रूट, एपिडर्मिस ऑफ स्टेम और एपिडर्मिस ऑफ लीफ। सो बेटा पहले स्टडी करते हैं एपिडर्मिस ऑफ रूट। ठीक है, एपिडर्मिस ऑफ रूट को बेटा हम लोग एपिब्लेमा के नाम से जानते हैं, राइजोडर्मिस के नाम से जानते हैं। इनके ऊपर क्या होते हैं बेटा, ऐसे सिंगल लेयर के क्या होते हैं, रूट हेयर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटा, रूट हेयर प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे साइड में जो है वो साइटोप्लाज्म होगा पेरिफेरी पे, बीच में जो है लार्ज वैक्यूल होगा। ठीक है, इनके पास बेटा क्यूटिकल अब्सेंट रहती है। क्यूटिकल अब्सेंट क्यों रहती है बेटा, क्यूटिकल वहाँ प्रेजेंट रहती है जहाँ आपको ट्रांसपीरेशन रोकना हो, जहाँ पे आपको वाटर का लॉस जो है वो रोकना हो। ठीक है,
वहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट रहती है, बाकी रूट में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बेटा क्यूटिकल जो है वो अब्सेंट रहती है। नेक्स्ट एपिडर्मिस ऑफ स्टेम। अगर बेटा एपिडर्मिस ऑफ स्टेम की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्यूटिकल देखने को मिलेगी, ठीक है। सिंगल लेयर है ये भी, ठीक है, सिंगल लेयर है। इसमें भी पेरिफेरल में साइटोप्लाज्म है। दूसरा इसमें जो है जो बेटा हेयर होते हैं इसके, जिनको हम लोग ट्राइकोम के नाम से जानते हैं, ये बेटा मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं ये? मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये रूट हेयर जो है बेटा ब्रांच और अनब्रांच दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इनके यहाँ से बेटा साइड से क्या निकल सकती है? ब्रांच भी निकल सकती है और अनब्रांच भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है बेटा एपिडर्मिस ऑफ स्टेम और एपिडर्मिस ऑफ रूट में। और लीफ की एपिडर्मिस तो सबसे ही अलग है, क्योंकि लीफ के अंदर एक मेन फंक्शन होता है दैट इज फोटोसिंथेसिस। उसको करने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज स्टोमेटा, ठीक है। इनका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। सो बेटा नेक्स्ट बात आती है एपिडर्मिस ऑफ लीफ, ठीक है। एपिडर्मिस ऑफ लीफ की अगर मैं बात करूं तो एपिडर्मिस ऑफ लीफ हमारे पास दो तरीके की एपिडर्मिस जो है लीफ के अंदर होती है। एक होती है बेटा एडेक्सियल और एक होती है एबैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। अब ये क्या होता है सर? एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, ठीक है। जैसे सपोज करो बेटा ये हमारे पास एक मेन ब्रांच है, ये हमारे पास क्या है? एक मेन ब्रांच है। और इसमें हमारे यहाँ पे साइड में जो है इस तरीके से लीफ जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। जो एक्सिस जो इस मेन ब्रांच के साइड में होगा, कि जस्ट साइड में जो सरफेस होगी, ठीक है, जस्ट साइड में जो सरफेस होगी वो तो होगी बेटा एडेक्सियल, और जो नीचे की तरफ सरफेस होगी वो होगी बेटा एबैक्सियल, ठीक है। जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक लीफ है, ये मेरे पास एक मेन स्टेम है, ये मेरे पास लीफ है। लीफ की जो ये सरफेस होगी बेटा वो होगी हमारे पास एडेक्सियल सरफेस, और जो नीचे की सरफेस होगी वो होती है बेटा एबैक्सियल सरफेस, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। तो मैं बोलूँगा बेटा ये अपर साइड वाली है, जो जिसका फेस जो है वो किसकी तरफ हो बेटा? स्टेम की तरफ हो, ठीक है, या मैं बोलूँ मेन ब्रांच की तरफ हो, उसको हम लोग एडेक्सियल सरफेस के नाम से जानते हैं। और ये जो है बेटा ये लोअर सरफेस है, ठीक है। अब बात आती है कि डाइकोट के अंदर एडेक्सियल में बेटा थिक क्यूटिकल होते हैं। डाइकोट में होता क्या है? डाइकोट के प्लांट जनरली इस तरीके से होते हैं, ठीक है। उन पे जो है सनरेज ऊपर की तरफ एडेक्सियल सरफेस की तरफ ज़्यादा आती है, जिससे बेटा वाटर के लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है थिक क्यूटिकल आपको देखने को मिलेगी डाइकोट के अंदर, ठीक है। लेकिन एबैक्सियल सरफेस में आपको क्यूटिकल जो है डाइकोट प्लांट के अंदर नहीं देखने को मिलेगी, थिन देखने को मिलेगी, ठीक है। थिन क्यूटिकल देखने को मिलेगी, थिक नहीं मिलेगी, ओके। मोनोकोट क्या होते हैं बेटा? मोनोकोट जो है वो पैरेलल चलते हैं, उनके पास दोनों तरफ जो है सनलाइट का जो इफेक्ट डालते हैं बेटा वो बराबर आती है, ठीक है। तो इसलिए बेटा क्यूटिकल जो है मोनोकोट में दोनों सरफेस पे एडेक्सियल और एबैक्सियल दोनों सरफेस पे कैसे मिलती है बेटा? आपको थिक देखने को मिलती है, बराबर देखने को मिलती है। डाइकोट की जो एडेक्सियल सरफेस होगी उस पे बेटा आपको स्टोमेटा देखने को नहीं मिलेंगे। अगर डाइकोट की जो एडेक्सियल सरफेस है उस पर सनलाइट डायरेक्ट गिर रही है तो वहां से बेटा वाटर लॉस होने के चांसेस आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको डाइकोट में बेटा आपको स्टोमेटा देखने को नहीं मिलेंगे। और एबैक्सियल सरफेस में डाइकोट में आपको काफ़ी स्टोमेटा, ठीक है, काफ़ी स्टोमेटा जो है वो देखने को यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। और मोनोकोट में बेटा क्योंकि सरफेस जो है वो इक्वली सन के लाइट के दोनों तरफ जो है बराबर गिर रही है सनलाइट मोनोकोट के अंदर, तो इसलिए बेटा यहाँ पे हमें दोनों साइड जो है आपके स्टोमेटा जो है वो बराबर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है बेटा बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मोनोकोट प्लांट का। इनमें क्या होता है बेटा? बेसिकली बुलीफॉर्म सेल्स एपिडर्मिस की एक मॉडिफिकेशन होती है। वो क्या करती है, जैसे ही जब सनलाइट वगैरह ज़्यादा आती है या वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है तो ये लीफ को ऐसे कर्ल कर लेती है, ठीक है, ऐसे क्या कर देती है, कर्ल कर देती है और वाटर लॉस को बचाती है बेटा मोनोकोट के अंदर, ठीक है। किसको बचाती है बेटा? वाटर लॉस को बचाती है, वाटर लॉस नहीं होने देती, ठीक है। ये बात है बेटा किसकी? एपिडर्मिस ऑफ लीफ की, जिसमें एडेक्सियल और एबैक्सियल आया और मैंने आपको ये डिफरेंस के थ्रू समझाया। नेक्स्ट बात आती है बेटा डाइकोट और मोनोकोट के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, वो आपके अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर मैं डाइकोट की बात करूं तो इसमें यहाँ पे हमें बेटा बीन शेप जो है स्टोमेटा देखने को मिलता है, जैसे राजमा होता है ना, जैसे कॉफी के बीन होते हैं उस तरीके की शेप होती है। वहीं मोनोकोट के अंदर बेटा डम्बल शेप का जो स्टोमेटा है
वो आपको देखने को मिलता है। ये डंबल शेप का स्टोमेटा जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। डंबल शेप के स्टोमेटा जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो ये आपके स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, इसमें जो मेन सेल होती है बेटा वो होती है गार्ड सेल, ठीक है, जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं, ठीक है। अगर गार्ड सेल में बेटा वाटर काफ़ी ज़्यादा है तो बेटा ये क्या हो जाएगी, ओपन हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, ये ओपन हो जाती है। अगर गार्ड सेल में बेटा वाटर जो है वो कम है तो बेटा ये क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अगर बेटा वाटर कम है तो ये कैसी हो जाएगी बेटा, क्लोज हो जाएगी, ठीक है। वहीं बात करूं बेटा गार्ड सेल अगर इनके अंदर डाइकोट प्लांट के अंदर देखूं तो इनर साइड में जो है बेटा वो थिक होती है, ठीक है। इन साइड जो है बेटा वो कैसी होती है, थिक होती है, ठीक है। इस ओपनिंग को बोलते हैं हम बेटा स्टोमा, ठीक है। स्टोमा की तरफ जो ओपनिंग है बेटा वो कैसी होती है, थिक होती है। और साइड वाली ओपनिंग जो है बेटा, साइड जो लेयर है वो आपकी थिन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इस तरीके से फाइबर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऐसे जब ओपन होती है तो ये जो थिन लेयर है ये इसको इस तरीके से ऐसे खींचती है, ठीक है। तो बीच में से ये क्या हो जाती है बेटा, ओपन हो जाती है, ठीक है, ठीक है। और इनके बीच में बेटा यहाँ पे क्या मिलते हैं हमें, स्टोमेटा वो मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, जिससे क्या होती है बेटा, फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। अब इन गार्ड सेल के साइड में हमारे पास आती है बेटा सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स क्या करती है बेटा, एक तो प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। क्या करती है बेटा, इनको प्रोटेक्शन का काम करती है, किसको, गार्ड सेल को, ठीक है। और नेक्स्ट बात आती है बेटा जो स्टोमेटल अपरेटस है, स्टोमेटल अपरेटस जो है बेटा वो तीन चीज़ों से मिलके बनता है। एक तो सब्सिडरी सेल प्लस गार्ड सेल प्लस स्टोमा, ठीक है, जो ये ओपनिंग होती है इनसे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्टोमेटल अपरेटस, ठीक है। अब बात आती है बेटा कि एपिडर्मिस जो है इसके फंक्शन क्या है, एपिडर्मिस के फंक्शन क्या है, ठीक है। एपिडर्मिस के फंक्शन क्या है, अगर मैं बात करूं बेटा फंक्शन की तो देखो यहाँ पे हमने देखा कि रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर क्या करते हैं बेटा, रूट हेयर क्या करेंगे आपके, रूट हेयर क्या करेंगे बेटा, वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। वहीं मैं बात करूं जो स्टेम के हेयर हैं वो क्या करते हैं बेटा, जिनको हम लोग ट्राइकोम के नाम से जानते हैं, वो सिक्रीशन कराने में जो है हेल्प करते हैं। वहीं मैं बात करूं बेटा लीफ का जो लेयर है एपिडर्मिस, उस पर हमारे पास स्टोमेटा है, जिससे गैसेस एक्सचेंज जो है वो होती है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, हमारे मेन फंक्शन है किसके एपिडर्मिस के, ठीक है। ओके बेटा, आज हमने जो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो फिनिश किया है।